शॉपिंग करके जब घर लौटे तो ध्रुव, राघव, रुद्राक्ष और इनायत हॉल पर तीनों मुंह फुलाकर बैठे हुए थे। चारों ने अपनी हाथ फोल्डिंग करके रखा था। तन्वी रुद्राक्ष और इनायत के पास जाकर बोली, मम्मा को मिस किया। रुद्राक्ष और इनायत ने अपनी सिर हाँ में हिला दी। रणविजय अपने हाथों में शॉपिंग बैग्स लेकर आया और रुखसाना को रूम में रखने के लिए कहकर वह भी सोफे पर बैठ गया। रणविजय आज तन्वी के पीछे पीछे चलकर थक गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना नहीं चला था जितना आधे दिन में चला है। तन्वी ध्रुव और राघव की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों को क्या हुआ है? ध्रुव ने मुंह फुलाकर कहा, भाभी आप तो ऑफिस पर गई थी ना, इतने टाइम कैसे लगा? राघव ने कहा, आपक हमें छोड़कर भाई के साथ अकेली घूमने चली गई। तो तन्वी ने ध्रुव और राघव से कहा, इसका मतलब तुम दोनों ने मेरे बच्चों को नाराज होना सिखाया है। ये कहकर तन्वी ने रुद्राक्ष और इनायत के गाल हाथ फेर कर कहा, मम्मा तो आप दोनों के लिए गिफ्ट लेने गई थी। गिफ्ट सुनते ही इनायत और रुद्राक्ष तन्वी की गले लगकर बोली, चाचू ने कहा कि आपसे नाराज रहना है आज। तन्वी ध्रुव और राघव को छोटी आंख दिखाकर बोली, तुम दोनों मेरे बच्चों को गलत सिखा रहे हो। ध्रुव और राघव दौड़ता हुआ कमरे चला गया। तन्वी रुद्राक्ष और इनायत को लेकर कमरे में चली आई। फ्रेश होकर बाहर जल्दी से आकर बच्चों के लिए कपड़े लेकर आई थी। उसे दिखाने लग गई। रणविजय कमरे में आया और अपनी कपड़ा लेकर फ्रेश होने चला गया। शाम के 7 बजे बज रहे थे। दोपहर के 2 बजे से रणविजय तन्वी के साथ पूरे मॉल के चक्कर लगाकर थक गया था। वह अब आराम से सोना चाहता था। फ्रेश होकर आने के बाद रणविजय बिस्तर पर चढ़कर लेट गया, पर तन्वी और बच्चों की शोर से वह सो नहीं पा रहा था। तो रणविजय ने कहा, तुम तीनों थोड़ा धीरे बात करो। तन्वी ने कहा, अभी तो दिन अभी नहीं किया है, आप इतने जल्दी सो रहे हैं। रणविजय ने कुछ नहीं कहा। तीनों चुप हो नहीं रहे थे और रणविजय को करना था आराम। रणविजय झट से बिस्तर से नीचे उतरकर तन्वी से कहा, तन्वी आज मैं बहुत थक गया हूँ, बच्चों को लेकर कमरे में चली जाओ। तीनों रणविजय को मुंह फुलाकर देखकर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। रणविजय आज डिनर के लिए भी नहीं उठा था। डिनर के टेबल पर राघव तन्वी से पूछने लगा, भाभी भाया डिनर नहीं कर रहे हैं आज? तन्वी ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे भाया आज बहुत थक गए हैं। डिनर के बाद तन्वी बच्चों को सुलाकर कमरे में चली आई। रणविजय कितना शांत होकर सो रहा था। उसके चेहरे पर सोते समय भी कितना अकड़ रहा था। तन्वी रणविजय के पास लेटकर अपनी हाथ से अपना सिर टिकाकर रणविजय को देखने लगी। उसने धीरे से अपनी हाथ रणविजय की सिर पर ले गया और बालों पर उंगलियां चलाने लगी। बालों पर उंगली चलाने से रणविजय को सोने में और भी ज्यादा आरामदायक मिल रहा था। रणविजय खिसकते हुए तन्वी के करीब आया तो रणविजय का चेहरा उसकी पेट के पास आकर ठहर गया था। रणविजय की गर्म सांसें तन्वी की पेट उसे गुदगुदी सा महसूस करा रहा था। तन्वी जैसे ही हटने को हुई, रणविजय ने तन्वी की कमर पर हाथ रख दिया। रणविजय के भारी हाथ उसके कमर पर पड़ते ही तन्वी मन ही मन कहने लगी, ये सोच में सो गया है या फिर नाटक कर रहा है। तन्वी सीधा लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों ने जैसे ही नींद के लिए पलकें झपकाई, रणविजय ने तन्वी की टी-शर्ट के अंदर हाथ डालकर तन्वी की पेट पर रख दिया, जिसकी वजह से तन्वी की पूरी बॉडी पर रंगटे खड़ी होने लगी। उसकी सांसें फूल रही थी, दिल की धड़कन तेजी से धड़क रही थी। तन्वी इससे पहले कभी किसी लड़के के ऐसे करीब नहीं थी। रणविजय ही ऐसा पहला लड़का था जिसके साथ वह ये सब महसूस कर रही थी। रणविजय का उसके पेट में ऐसे हाथ रखना गर्म सांसें सिहरन पैदा कर रही थी। तन्वी रणविजय के कंधे पर हाथ रखकर उसे झटका कर बोली, सुनो, मेरी पेट से हाथ हटाओ अपना। रणविजय हम कहा, मगर उसने अपना हाथ नहीं हटाया बल्कि कसकर पकड़ लिया। तन्वी ने इस बार आप देखा ना पाओ, वह झट से उठकर बिस्तर से नीचे उतरी तो वह बिस्तर से नीचे गिर गई। गिरने की आवाज से रणविजय अपना आँख खोलकर कर देखने लगा। फर्श पर पड़ी तन्वी लंबी लंबी सांस लेकर रणविजय को घूर कर देख रही थी। रणविजय को तन्वी को ऐसे देखकर उसे हंसी आ रहा था। उसने अपनी हंसी को दबाकर रखा और तन्वी को उठाकर बिस्तर में लेटाकर खुद भी लेटकर कहा, भाग कहाँ रही थी तुम? फिर से उसने तन्वी टी-शर्ट के अंदर हाथ डालकर उसके पेट पर हाथ रख दिया। रणविजय के दोबारा ऐसे करने से तन्वी इस बार चिढ़ गई थी। तन्वी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, हाथ हटाओ प्लीज, आप ऐसे बिना मेरे इजाजत कैसे मेरे पेट पर हाथ रख सकते हैं? रणविजय ने कहा, तुम कोई और थोड़ी ना हो, पत्नी हो मेरी, और मुझे तुम्हारे पेट पर हाथ रखना पसंद है। अब सो जाओ। तन्वी गुस्से में मन ही मन बोली, क्या यह आज पागल हो गए हैं? तन्वी जरा सी भी हिलती तो रणविजय तन्वी की पेट को कसकर पकड़ लेता था।
तन्वी हार मानकर सोने लग गई। अगले दिन सुबह तक रणविजय की हाथ तन्वी की पेट पर ही था। तन्वी की जब आंखें खुली तो उसने धीरे से अपने पेट से रणविजय के हाथ को हटाकर दबे कदमों में कपड़ा लेकर वॉशरूम में गई और फ्रेश होकर बाहर चली आई। तन्वी आज बच्चों को लेकर इंडोर प्ले के लिए प्ले एरिया लेकर जाने वाली थी, ध्रुव और राघव के साथ। तन्वी सब कुछ तैयार करने के बाद इनायत और रुद्राक्ष को तैयार करके नाश्ते लेकर आई। रणविजय भी तब तक तैयार होकर नाश्ते के लिए बैठ गया। ध्रुव और राघव भी आ गए थे। तन्वी रणविजय को नजरें मिलाकर नहीं देख पा रही थी। वह सिर झुकाकर अपना नाश्ता करे जा रही थी। ध्रुव ये सब नोटिस कर रहा था। तभी ध्रुव ने कहा, क्या आप दोनों ने कैट फाइट की है? तन्वी चुप थी। रणविजय ध्रुव की तरफ देखकर कहा, तुम नाश्ता करो अपना। तो राघव कहने लगा, वेरी बैड भाई, आप भाभी के साथ फाइट कैसे कर सकते हो? आपकी उम्र तो देखिए, भाभी तो छोटी है, वह ना समझ है, आप तो समझदार हो ना। ध्रुव भी राघव के बात पर हामी भरकर कहा, और नहीं तो क्या। रणविजय ध्रुव और राघव को घूरकर देखा तो दोनों समझ जाता है कि अगर एक और लफज कहा तो उनकी खैर नहीं। दोनों ने फटाफट नाश्ता किया और रुद्राक्ष और इनायत को लेकर बाहर तन्वी के इंतजार करने लगा। रणविजय तन्वी हो घूर रहा था, जो अपनी नाश्ता को नजर गड़ाए खा रही थी। रणविजय ने कहा, तन्वी उठ जाओ। रणविजय की ऊंची आवाज से थोड़ी बहुत डर गई थी। तन्वी चुपचाप चेयर से उठकर खड़ी हो गई। रणविजय ने तन्वी की हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपने गोद में बिठाया। रणविजय ने तन्वी की सिर सहलाकर पूछा, क्या तुम इतनी ज्यादा नाराज हो मुझसे? तन्वी अपनी सिर ना में हिलाकर धीरे से कहा, नहीं। तो रणविजय बोला, फिर तुम मुझसे क्यों बात नहीं कर रही हो? तन्वी ने आराम से जवाब देते हुए कहा, बस ऐसे ही। तनो रणविजय ने कहा, क्या तुम कल रात की बात से ऐसे कर रही हो? इस बार तन्वी ने अपना सिर हाँ में हिला दी। रणविजय के होंठ पर तिरछी स्माइल छा गया था। तन्वी की सिर सहलाकर रणविजय ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आगे से ऐसा ना हो। रणविजय ने तन्वी की चेहरे को अपने तरफ करके तन्वी की होंठ पर जैसे ही किस करने को हुआ, ध्रुव वहां पर आकर कहने लगा, आप दोनों को ये सब बेडरूम में करनी चाहिए। ध्रुव की आवाज सुनकर तन्वी को रणविजय के ऊपर गुस्सा आ रहा था। जैसे ही वह उठने की हुई, रणविजय ने तन्वी की कमर पकड़कर वॉशरूम बिठाकर ध्रुव से कहा, क्या तुम हम दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकते? शर्म नहीं है तुम्हें? अपने भाई और भाभी की प्राइवेसी पर अपना तान गड़ाते रहते हो। तो ध्रुव चौंकते हुए बोला, वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। शर्म तो भाई आपको आनी चाहिए, बेचारी भाभी को परेशान करते रहते हो। तो रणविजय ने कहा, क्यों आए थे तुम यहाँ पर? ध्रुव ने कहा, भाभी को बुलाने आया था, काफी देर लग थी इसलिए। तन्वी शर्म के मारे पानी पानी हो चुकी थी। आज पता नहीं ध्रुव उसे और क्या कहकर चिढ़ाने वाला है, क्योंकि पूरे दिन उसकी ध्रुव तन्वी के साथ होगा। ये सोचते ही तन्वी ने मन ही मन कहा, 10 मीटर की दूरी बनाकर रखनी होगी मुझे। तभी ध्रुव कहने लगा, अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द मैं चाचू बनने वाला हूँ। आप दोनों कंटिन्यू कीजिए, हम इंतजार करते हैं। इतना कहकर ध्रुव हंसते हुए वहां से बाहर चला गया। तन्वी की गाल शर्म से लाल हो चुकी थी। वह रणविजय की गोद से जल्दी से उठ जाती है और कहने लगी, अब से हम 10 मीटर की दूरी बनाकर रखेंगे। ये कहते ही तन्वी दौड़कर का में आकर बैठ गई। रणविजय पीछे पीछे आया और रुद्राक्ष और इनायत से कहा, मम्मा को ज्यादा तंग मत करना। हाँ, रिया भी आज तन्वी से और बाकी सबसे मिलने वाली थी। सिटी हॉस्पिटल। रणविजय आज हॉस्पिटल पर अपने दादा से मिलने गया था। उसकी दादा की तबीयत अब पहले से ज्यादा अच्छा हो रहा था। वह सब कुछ सुन पा रहा था, महसूस कर पा रहा था, और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही रणविजय अस्पताल से बाहर जा रहा था, अस्पताल के बाहर प्रिया कपूर खड़ी थी। प्रिया को देखते ही रणविजय मुंह फेर कर चलने लगा। प्रिया उसे रोक कर बोली, इतनी भी जल्दी क्या है? मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं तो तुम्हें अपनी शादी की इनविटेशन देने आया हूँ। रणविजय रुक जाता है और प्रिया की ओर एक फीका स्माइल करके कहा, गुड, पर तुम शादी करो या फिर गुलछड़ी उड़ाओ, आई डोंट केयर। तो प्रिया ने कहा, मुझे पता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्या तुम अपनी एक्स वाइफ के शादी आना नहीं चाहोगे? रणविजय ने प्रिया ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, फिर रणविजय ने अपना चश्मा पहनते हुए कहा, मेरे पास फालतू के वक्त नहीं है। शादी मुबारक हो, उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम्हें धोखा ना मिले। तब तक रणविजय का भी आ गया और वह वहां से चला गया। प्रिया आखिरी कही हुई बात समझ नहीं पा रही थी कि रणविजय ने उसे ऐसा क्यों कहा। तन्वी सब आज बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे। तन्वी तो बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन गई थी।
रणविजय अपना इम्पोर्टेंट मीटिंग्स खत्म करके चोरी छुपके तन्वी और बच्चों को ही देख रहे थे। ध्रुव और राघव तो बच्चों से भी ज्यादा बच्चे की तरह उछल कूद कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि इनमें से बच्चा कौन है। प्ले एरिया से निकलने का वक्त हो गया था, इसलिए रणविजय वहां से 10 मिनट्स पहले ही घर चला गया। तन्वी को यह आया कि उसे आज रणविजय के साथ पार्टी पर जाना है, पर वह बहुत थक चुकी थी। जब कप पर बैठे हुए थे, तन्वी रिया की और प्यारी सी शक्ल बनाकर देखने लगी। रिया तन्वी ऐसे खुद को देखा तो रिया समझ गई थी कि तन्वी कुछ तो कहने वाली है। रिया ने कहा, बताओ क्या बात है। तो तन्वी खुश होकर बोली, यार प्लीज आज मेरे साथ चलना। रिया ने कहा, यार पापा नहीं मानेंगे। तो तन्वी ने कहा, अंकल को मैं कॉल करके बता दूंगी। कुछ देर सोचने के बाद रिया ने ठीक है कहकर अपने पापा को कॉल करके बता दिया कि वह आज घर नहीं आएगी। कुछ देर में कार ठाकुर निवास के घर के अंदर जाने लगी। सब थके हुए थे। रुद्राक्ष और इनायत तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। होल राजा की तरह बैठा हुआ रणविजय सबको देख रहा था। ध्रुव और राघव तो अपने कमरे की ओर जा रहा था। तभी तन्वी ने ध्रुव से कहा, ध्रुव प्लीज मेरा का कमरा दिखा दो रिया को। रिया रणविजय को ग्रिड करके ध्रुव और राघव के पीछे चली गई। रुद्राक्ष और इनायत पापा कहते हुए रणविजय की गोद में चढ़ गया। ये देख तन्वी का भी मन कर रहा था कि कोई उसे भी इसी तरह प्यार करे। एक पल के लिए तो तन्वी को ऐसा लगा कि वह भी जाकर रणविजय की गोद पर चढ़कर बैठ जाए। रुद्राक्ष और इनायत को रणविजय की गोद में चढ़ते देख तन्वी का भी मन कर रहा था कि उसे भी कोई ऐसे प्यार करे। एक पल के लिए तो तन्वी ने सोचा कि वह भी रणविजय की गोद जाकर चढ़ जाए। तन्वी मन सोच में पड़ गई कि वह आखिरी बार अपनी माँ की गोद में उसने कब सिर रखी थी। जब उसकी सौतेली माँ काव्या की सिर अपने गोद में रखकर सिर थपथपाती तो तन्वी चाहती थी कि एक बार ही सही उसकी सौतेली माँ उसकी सिर पर हाथ फेर दे। तन्वी यह सब सोच ही रही थी कि उसे रणविजय की आवाज आई, तन्वी तन्वी। तन्वी होश में आकर रणविजय की ओर देखने लगी। रणविजय अपने हाथों से इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। तन्वी बिना कुछ कहे चुपचाप आगे बढ़कर रणविजय के बगल में बैठ गई। रणविजय तन्वी की सिर सहलाकर उसे भी बच्चों की जैसे गले लगा लिए। तन्वी की होंठ पर अब मुस्कुराहट छा गई थी। दो बच्चे और उसकी छोटी पत्नी बड़े पेड़ के डालियों में चिड़िया जिस तरह से बैठते हैं तीनों रणविजय से लिपटे हुए थे। कुछ देर बाद रणविजय ने तन्वी से कहा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं बच्चे को कुछ देर में संभाल लूंगा। तुम्हें याद है ना आज हमें मल्होत्रा की पार्टी पर जाना है। तन्वी चुपचाप रही और उसने थकावन से एक लंबी गहरी सांस ली और रणविजय को देखकर बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, कमरे तक चलकर जाने की भी ताकत नहीं बची है। क्या तुम मुझे उठाकर कमरे तक छोड़कर आओगे? रणविजय इस वक्त यह सोच रहा था कि 10 मीटर की दूरी पर रहने वाली खुद कह रही है कि उसे कमरे तक उठाकर छोड़कर आओ। रणविजय रुद्राक्ष और इनायत को उठाकर तन्वी से कहा, तुम यहीं पर रुको। रणविजय रुखसाना को पुकारा और इनायत और रुद्राक्ष को नहलाने के लिए कहकर रणविजय वापस तन्वी के पास आकर खड़ा हुआ। तन्वी रणविजय को देखकर एक क्यूट सी स्माइल की और सोफे पर खड़ी होकर अपनी दोनों हाथ रणविजय के कंधे की ओर लपेटकर रणविजय के ऊपर लटक गई। तन्वी दुबली पतली सी थी तो रणविजय तन्वी को अपने गोद में आराम से उठा लेता था। रणविजय ने तन्वी को ठीक से पकड़ा और कमरे में ले आया। रणविजय तन्वी को ऐसे ही गोद में लेकर बिस्तर पर बैठ गया और तन्वी से कहा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, लेट भी होगा तो कोई बात नहीं। तन्वी कुछ कहती वह चुपचाप रणविजय की कंधे पर सिर रखकर अपनी आंखें बंद किए बैठी हुई थी। दूसरी ओर अंगद चोपड़ा ने काव्या और अपनी पत्नी कावेरी से बात करनी बंद कर दी थी, पर कावेरी के पास वह पैसों से भरा बैग है। कावेरी को कोई मतलब नहीं थी। काव्या तो अपनी माँ की तरह ही थी। रणविजय का कमरा। तन्वी आज बाहर और जाना नहीं चाहती थी, पर उसे रणविजय को नाराज भी नहीं करना था, इसलिए वह भी फ्रेश होकर चेंजिंग रूम में रणविजय के पास गई और बोली, क्या पहनना है मुझे? पर जैसे ही उसने रणविजय पर नजर डाली तन्वी रणविजय को शौक होकर देखने लगी। ब्लैक 3-पीस सूट, गले में टाई के साथ वह ऐसे लग रहा था जैसे उसे म्यूजियम में रखकर बस देखते ही रहे। तन्वी मन ही बोली, यार कोई इतना भी हैंडसम कैसे हो सकता है, मुझे नहीं जाना इसके साथ। तन्वी यह सब मन ही मन सोच ही रही थी कि रणविजय ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे आंखें फाड़कर क्यों देख रही हो? तन्वी अपनी सेस में आकर उसने बस अपनी सिर हिला दी। रणविजय ने तन्वी के लिए पहले से एक खूबसूरत रेड ड्रेस लेकर आया था। उसे देते हुए रणविजय ने कहा, मैं नीचे हूँ, तुम जल्दी से तैयार करके आ जाओ।
रिया, रुद्राक्ष, इनायत, राघव और ध्रुव हॉल पर बैठकर टीवी देख रहे थे। रणविजय को आते देख ध्रुव ने कहा, क्या बात है भाई, आज तो आप अंगारा लग रहे हो। रिया ने जब रणविजय की ओर देखा तो वह तो सोफे पर बैठे बैठे वहीं पर जम गई। तन्वी अपने कमरे में तैयार होकर ड्रेस की चेन लगाने की कोशिश कर रही थी, पर वह लगा नहीं पा रही थी। ऐसे खुली पीठ दिखाकर वह बाहर भी नहीं जा सकती थी। तन्वी को लगा कि थकावट से रिया भी सो चुकी होगी, इसलिए वह दरवाजे से मुंह निकालकर एक जोरों की आवाज लगाई, रणविजय। रणविजय की नाम सुनकर घर के अंदर ऐसे लग रहा था जैसे सुनामी आ गया हो। रणविजय को उसके दोस्त और दादाजी के अलावा कोई उसे हिम्मत नहीं करता था। उसे नाम से पुकारने की रणविजय खुद हैरान होकर कमरे की ओर देखने लगा और चुपचाप उठकर कमरे की ओर चलने लगा। वही रिया ध्रुव और राघव को ऐसे शौक में देख पूछती है, क्या हुआ तुम दोनों को? तो ध्रुव ने कहा, तुमने सुना ना, अभी तन्वी ने भाई को नाम से पुकारा। तो रिया नर्मल आवाज में बोली, तो इसमें क्या हुआ? ध्रुव ने बोला, यार आज तक हमने कभी भाई को उसके नाम से नहीं बुलाया है। दादाजी और उनके दो दोस्त के सिवाय भाया को सब ठाकुर सा कहकर पुकारते हैं। तो राघव अपनी जगह से हिलते हुए कहा, लगता है पार्टी जाना कैंसल, भाभी की क्लास लगने वाली है आज। जैसे राघव रणविजय की कमरे की ओर बढ़ा, रिया ने उसे रोकते हुए कहा, राघव के बच्चे कहाँ चल दिए? राघव ने कहा, भाभी की क्लास लगेगी तो किसी को तो भाभी को बचानी होगी। रिया ने राघव की ओर छोटी आंख दिखाकर कहा, चुपचाप बैठ जाओ तुम। यार बेचारी मेरी दोस्त, तुम दोनों को कैसे झेलते होंगे, कोई क्लास नहीं लगने वाली। राघव मुंह फुलाकर बैठ गया। रिया ने शाम को देख ली थी कि रणविजय तन्वी को कैसे अपने गोद में लेकर जा रहा था। रणविजय जैसे ही कमरे में गया, उसने कहा, तुम मुझे ऐसे नाम से कैसे पुकार सकती? रणविजय की बोलती बंद हो चुका था। तन्वी को देखकर रणविजय को ध्रुव की कई बातें याद आ गई। अंगारा लग रहे हो। तन्वी रेड ड्रेस में आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। बालों को हल्की कर्ली करके उसने लो पोनीटेल बांधकर रखी हुई थी। चेहरे पर बालों की लटकन तन्वी की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। रणविजय को ऐसे एकटक देखते देख तन्वी झिझक कर कहने लगी, वह मेरी। तन्वी इतना कहकर दूसरी और मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। रणविजय अपने होश में आकर जब देखा तो तन्वी गोरी पीठ दिख रही थी। रणविजय समझ गया कि उसे क्या करना है। वह धीरे से आगे बढ़ा और तन्वी की चेन लगाने लगा। रणविजय जब जिप बंद कर रहा था तो उसका हाथ तन्वी की पीठ पर टच हो रहा था, जिसकी वजह से तन्वी की पूरी शरीर में सिहरन होने लगी। रणविजय की दिल की धड़कन धक धक करते हुए 100 गुनी स्पीड में धड़क रहा था। रणविजय के लिए यह नया नहीं था, पर तन्वी के साथ यह सब उसके लिए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये पहली बार हो रहा है। तन्वी भी धीरे धीरे रणविजय की प्यार में गिर रही थी। रणविजय तन्वी की कान के पास अपना मुंह ले जाकर कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतनी खूबसूरत हो। इतना कहा और वह बाहर चला आया। रणविजय बड़े मुश्किल से खुद को तन्वी से दूर करके आया था। उसे पता था अगर वह कुछ देर वहां पर रुका तो अपना कंट्रोल खो सकता है। तन्वी तो रणविजय के बाद से ब्लास्ट करने लग गई थी। रणविजय के बाहर जाने के बाद तन्वी भी अपना पर्स और फोन उठाकर बाहर चली आई। दोनों को ऐसे साथ में आते देख ध्रुव, राघव और रिया आंखें फाड़कर देख रहे थे। तो ध्रुव ने कहा, वाह भाभी, आप तो आज बिजली लग रही है। मुझे नहीं पता था आप इतनी हॉट हो। रणविजय ध्रुव को अजीब तरीके से घूर रहा था। तभी इनायत दौड़कर रणविजय के पास आकर बोली, पापा मुझे भी आना है। रुद्राक्ष भी दौड़कर आकर कहा, मुझे भी। रणविजय घुटनों के बल बैठा और रुद्राक्ष और इनायत के गाल पर हाथ फेरकर कहा, मम्मा पापा को आने में देर हो जाएगी। पापा कल तुम दोनों को मम्मा के साथ घूमने लेकर जाएगा, ठीक है ना? अपनी प्यारी सी आवाज में इनायत बोली, और हम बहुत सारे आइसक्रीम भी खाएंगे। तन्वी भी इनायत की गाल पर हाथ फेरकर बोली, चलो मम्मा पापा को गुड लक कहो। जिस तरह से तन्वी नाक रगड़ा करती थी, रुद्राक्ष ने अपने पापा के नाक रगड़कर कहा, गुड लक पापा। वही इनायत तन्वी की नाक रगड़कर बोली, गुड लक मामा। रिया अपनी दोस्त की ऐस बड़ी ही बदली अवतार पर दंग रह गई थी। बच्चों के साथ तन्वी लगती नहीं थी कि रुद्राक्ष और इनायत को तन्वी ने जन्म ना दिया हो। रात के 9 बज रहे थे। रणविजय तन्वी को लेकर मल्होत्रा पैलेस पार्टी पर एंट्री कर रहे थे। एक जमाने में धनंजय के पापा शेखावत मल्होत्रा अच्छे दोस्त हुआ करते थे। 2 साल पहले ही उनके देहांत हो गए थे। पार्टी पर जैसे ही रणविजय तन्वी को लेकर एंटर हुआ, सारे लोगों की नज़र रणविजय और तन्वी पर टिकी हुई थी। वह आज रेड ड्रेस पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी।
सभी लड़कियां तन्वी को जालिस नजर से देख रहे थे। तन्वी रणविजय की बाहें डालकर चल रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं कि लड़कियां उससे कितनी जल रहे थे। पार्टी सायोड ही कोई तन्वी से ज्यादा खूबसूरत थी। तन्वी 21 साल की तो थी, पर उसकी हर एक अदा कभी कभार चौंका देती थी। उसकी मासूम सी चेहरा, शांत और एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, होंठों की प्यारी सी मुस्कुराहट। रणविजय आज खुद तन्वी की खूबसूरती पर होश खोया हुआ था। फिर भला पार्टी के लोग उसे कैसे ना देखते। दोनों ही इस वक्त राजकुमार और राजकुमारी लग रहे थे। धनंजय मल्होत्रा रणविजय को देखते ही रणविजय और तन्वी को ग्रिड करने पहुंचे। मुंबई में कोई ऐसा नहीं कि 2 बच्चों के बाप जानते हुए भी रणविजय से शादी करना ना चाहता हो। पार्टी पर सब बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे और उन्हीं के बच्चे। रणविजय ने धनंजय मल्होत्रा से बात कर लिया था कि पार्टी पर रिपोर्टर्स ना हो, अपने तरीके से सबको तन्वी से परिचय करवाएगा।